दिन से आज सदस्यता अभियान की शुरुआत करी आपने। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो 15 अगस्त के नेक्स्ट डे हम इस आज़ादी की 75वीं सालगिरह को मनाकर आपके बीच हैं, मैं सभी लोगों को इस पावन पर्व पर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा जहांगीराबाद में आने का उद्देश्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर और संविधान के नियमानुसार उनकी सदस्यता बननी है। हम यहाँ के जनपद बुलंदशहर के प्रभारी हैं। हम उनको दिशा निर्देश माननीय श्री होशियार सिंह जी, हिमायत अली जी, श्री हरिश्चंद्र प्रजापति जी और हमारे साथी सेठ रईस अहमद जी और अन्य और बहुत सारे साथी हैं, इनके सहयोग से हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी से इसलिए जुड़ो कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है इस देश में भाईचारे को लगभग इन्होंने समाप्त करने का काम लगातार कर रही हैं। चाहे ईडी हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे आरबीआई, चाहे सीबीआई हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सभी के माध्यम से हिंदू मुसलमान का जहर पोकर ये सत्ता हासिल करना चाहती है। और जो गरीब लोग हैं जिनके लिए सरकारें बनती हैं उनके हक और अधिकारों को छीनकर पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को बेच दिया है, गिरवी रख दिया है। इसलिए लोगों को हम बताने आए हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़ो और हमारे सदस्यता अभियान को सफल बनाओ। 2024 में कैसे रोक पाओगे आप? पत्रकार महोदय, अति ज़्यादा दिन नहीं चलती, लोग समझने लगे हैं। हम समझा भी रहे हैं कि ये सबसे बड़ी झूठी फिरका परस्त पार्टी जो हिंदू और मुसलमान का जहर बोती है। अभी आपने पिछले कल देखा झंडे किस तरह ज़मीन पर बीजेपी वालों ने ठेकेदारी प्रथा पर लगाए। हमने झंडा लगाया तो हम नकली देशभक्त, चाहे कहार हो, चाहे कश्यप हो, चाहे अहिरिया हो, चाहे वाल्मीकि हो, प्रजापति हो, ये अति पिछड़ी जाति के लोग ये झंडे लगाते हैं तो ये देशभक्त नहीं, देशभक्त सिर्फ तिलक लगाने वाले भगवादारी ही हैं। ये झूठ है और झूठ को जनता समझने लगी है और समाजवादी पार्टी में विश्वास करने लगी और करेगी। आने वाले 2024 के चुनाव में हम काम के बल पर, विकास के बल पर और सभी लोगों को साथ लेकर सरकार बनाने का काम हम लोग करेंगे। क्या कोई महागठबंधन भी बनने की तैयारी चल रही है? महागठबंधन तो समय बताएगा, ये तो माननीय अखिलेश जी जाने, लेकिन हमारा राष्ट्रीय लोकदल चौधरी जयंत जी और समाजवादी पार्टी है वो कायम है और तब तक कायम रहेगा जब तक जनता के विश्वास को साथ में लेकर हम सत्ता हासिल कर इस देश का, इस प्रदेश का विकास करने का काम हम लोग करेंगे। क्या तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव की? लोकसभा की चुनाव की तैयारी कर तो ये क्रम है। संविधान में पहले ये 3 वर्ष की व्यवस्था थी, अब ये आर्टिकल 7 को अब 3 साल के बजाय 5 साल कर दिया गया है। तो अब ये अभियान जारी है और ये हमने 15 दिन का भी समय दिया है और भी समय माननीय अखिलेश जी से बढ़ाएंगे और वो आएंगी। हम लोगों को जोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है अपने सभी जाति के लोगों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको अपना भाई समझते हुए देश में भाईचारा कायम करेंगे और विकास को गति देने का काम हम लोग करेंगे जब जनता हमारे हाथ में सत्ता देगी। जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? जनता को संदेश सिर्फ इतना है कि इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध सबको प्यार करो, इस देश की संपत्ति को अपना मानो और जो दलित वंचित शोषितों की बात करे, जो हमारे भविष्य की अनदेखी ना करे, उसके साथ रहो। और उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी, जिसने असमानता अविषमता को दूर करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। क्या 17 अति पिछड़ी जातियों को समानता में लाने के लिए क्या 3 बार प्रस्ताव माननीय अखिलेश जी ने, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने और 2 बार प्रस्ताव कैबिनेट से पास करा के केंद्र सरकार को नहीं भेजा। लेकिन यही वही फिरका परस्त लोग
जो झूठ का पुलंदा है, इन्हीं लोगों ने पार्लियामेंट में विरोध किया। जो कहते हैं हम अति पिछड़ों के हितैषी हैं, इन्होंने विरोध किया था। इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। मुंह में राम, बगल में छुरी, माथे पे तिलक और झूठा प्रदर्शन, झूठा बहकावा, झूठी बातें। 15 लाख रुपए का वादा किया था, क्या 15 लाख आ गए? भाई और बहनों, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पैदा करूंगा। क्या हो गया? अगर ये सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं तो मुसलमानों से ऐसे नफरत की राजनीति क्यों? क्या ये देश का हिस्सा नहीं? यह देश की जनता नहीं, नागरिक नहीं है? आप बताओ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये सबका साथ, सबका विकास है? ये सबका साथ, सबका विकास नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। अभी लाल किले की प्राचीर से कल भी माननीय नरेंद्र मोदी जी बोले, किसानों के लिए बोले। किसान अपनी फसल के बारे में हक की लड़ाई लड़े, जिसमें 700 किसानों शहीद हो जाए, तो उन्हें बताएंगे पराजीवी, आंदोलनजीवी, आतंकवादी। ये जो है ना संबित पात्रा, गोबर पात्रा, ये जो इनके, अब क्या बताऊं पत्रकार महोदय, आप सारी जानते हैं और जनता जान रही है, जानेगी। और आने वाली 2024 के चुनाव में समझ रही है सारी बातें। हाँ, 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार हम जनता के सहयोग से बनाएंगे। ये थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव पूर्व मंत्री रमेश प्रजापति, जो समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दे रहे थे। इनका कहना है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरामैन अखलाक चौधरी के साथ सुल्तान अंसारी, खबर तहकीकात, जहांगीराबाद, बुलंदशहर।